हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपको आगे बताया जाएगा कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर फ्रैक्शंस का हिंदी मीनिंग आपको बताया जाए तो ये अंश कहा जा सकता है, इसको भिन्न भी कहा जाता है। इन हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आप समझ जाइए। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फिगर है जिसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसके जब कुछ पार्ट्स को आप लेते हो तो उन पार्ट्स को कैसे हम राइट करते हैं, कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ये हमारा फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है क्योंकि इसके बहुत होल पार्ट्स आर इक्वल, बट इसके सभी पार्ट्स इक्वल नहीं डिवाइडेड है। अब सपोज करो इसमें से मैंने इसके 2 पार्ट्स को ले लिया, एनी 2 पार्ट्स, चलो 3 ले लेते हैं, और 3 पार्ट्स ले लिए मैंने इसके यहाँ पे। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो उसको लिखने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखिए, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी होंगे वो आप नीचे लिखेंगे, और उसमें से आप जितने पार्ट आपने लिए, जैसे मैंने 1 2 3 पार्ट्स लिए, तो वो 3 पार्ट्स आप ऊपर लिखेंगे। ये हमारे शेडेड पार्ट है। अगर हम अनशेडेड पार्ट के लिए लिखें तो अनशेडेड में क्या है, हमारे टोटल पार्ट्स तो हमारे 4 है और अनशेड कितने हो रहे हैं 1, तो ये इसके लिए लिखा जाएगा 1/4। ऐसे मैंने यहाँ पे एक नीचे रेक्टेंगल फॉर्म में बनाया हुआ है, इसके इक्वल पार्ट्स नहीं है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब सपोज करो उसका आपने 1 पार्ट शेड कर दिया या इसके 2 पार्ट शेड कर दिया आपने, तो उसका फ्रैक्शन क्या बन जाता है फिर आपके लिए, वही टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आप नीचे लिखेंगे और जो आपने शेड किए पार्ट्स वो आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है इसका जैसे हमको अब फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये पार्ट्स है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाएगा जब आप इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो 3 और जो नीचे वाले आपका नंबर होगा उसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखा जाएगा 3/4। जैसे ये कितना हो गया 1/4, ये कितना हो जाएगा, इसको वैसे हाफ भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आप जब देखेंगे इसमें से 4 पार्ट में से हमने 2 पार्ट्स लिए यानी कि आधे पार्ट्स लिए तो ये हाफ है। 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2, ये हाफ भी है आपका। स्टूडेंट इसमें जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे लिखा जाता है डेनोमिनेटर। जैसे अगर हम इसकी फॉर्म बात करते हैं 3/4, तो इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो 3 है और जो डेनोमिनेटर है हमारा वो 4 है। फ्रैक्शन में जो ऊपर आता है वो न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो डेनोमिनेटर। एक और स्पेशल बात है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें जो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ आर होल नंबर्स। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर्स की फॉर्म में होंगे, इसलिए फ्रैक्शन कैन नेवर बी निगेटिव। जो हमारा एक फ्रैक्शन है वो कैन नेवर बी निगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हमारा जो एक फ्रैक्शन है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी निगेटिव, ये ध्यान रखना। आप कभी भी वो माइनस में ही आएगा, हमारा फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की। हमारे फ्रैक्शंस होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखना हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो है आपका वो डेनोमिनेटर से छोटा आएगा, जैसे 3/4, 1/7, 6/9, समथिंग लाइक दिस। हमेशा आपका जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा वो डेनोमिनेटर से छोटा होगा। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है आपका और डेनोमिनेटर छोटा। जैसे 5/4, 3/2, 8/7, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डेनोमिनेटर छोटा। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक होल नंबर के साथ में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे
ये होल नंबर हो गया आपका, और उसके साथ में ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, जस्ट लाइक दिस। एक और बात है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स को हम इम्प्रॉपर में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए आपका 5/4, ये एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मिक्स्ड में। इसको सिंपल सी बात है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे बचता है आपका कितना 1। तो यानी कि हम 1 बार तो टेबल कंप्लीट पढ़ चुके, 1 बार तो हम टेबल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या है हमारे पास 1, जिसको अभी डिवाइड करना बाकी है, किससे 4 से। तो ये भी डिवाइड फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है इसको ये। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। और अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है जैसे ये, तो उसका सिंपल सा फंडा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4, फिर जो आपका आंसर आता है वही आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला फॉर्मूला DIVI इक्वल टू डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। प्लस रिमाइंडर, तो ये वही है डिवाइडेंड, जो आपका डिवाइजर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से, और प्लस जो रिमाइंडर था वो ऐड करेंगे अपॉन, फिर आप ये वापस इसको लिख देंगे। तो ये जाता है 4 1 जा 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 5/4। तो ये अगर आपको मिक्स्ड दिया हुआ है, उससे आपको इम्प्रॉपर बनाना है तब ये होता है, और अगर आपको इम्प्रॉपर दिया है और मिक्स्ड बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको आप। तो फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया, मिक्स फ्रैक्शन बता दिया। एक होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन, इसमें जो आपका न्यूमरेटर होगा वो इक्वल टू 1 के होता है। यूनिट फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर 1 होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1/2, 1/6, 1/9, 1/8 समथिंग। अब आती है बात लाइक फ्रैक्शंस की। इसमें आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो सबका सेम होगा। एनी 2 और 3 या और मोर फ्रैक्शंस, कोई भी आप 1 2 4 6 जितने भी आप फ्रैक्शंस लेंगे, बट उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/4, 3/4, 6/4, 5/4, एनीथिंग, ये सब देखिए 4 है सबके नीचे, तो ये आपके लाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। अनलाइक में सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे 1/6, 3/4, 2/9, 6/7, एनीथिंग। तो ये सीधी सी बात है, अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन में आते हैं, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। न्यूमरेटर अगर इक्वल टू 1 है तो आपके यूनिट फ्रैक्शंस में आते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या आएगा, मैंने बताया था एक होल नंबर होगा, प्लस उसके साथ में इंक्लूड होगा आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मैंने आपको बताए थे, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा, प्रॉपर में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन मैंने बता दिया, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, फ्रैक्शंस कैन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। फ्रैक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, इनकी वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि 3/4 था, तो जो ऊपर होता है उसको ऐसे सेम लिखेंगे, बट नीचे वाले को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं, जो ऑर्डर नंबर के फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसी फॉर्म में इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर को। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया एक फ्रैक्शन का छोटा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।